बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। तो आज मैं बना रही हूँ 3 से 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक। ये फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगती है। मतलब ईद स्पेशल डेज़ होते हैं तो ईद के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रहती है। बहुत ही कम कीमत में ये बनाएंगी फ़्रॉक। आपको दिखाते हैं कि हमने ये कैसे बनाई है। तो पहले हम टॉप पार्ट की मेजरमेंट करते हैं। तो टॉप पार्ट की जो लंबाई है वो मैंने ली है यहाँ पर 10 इंच, और चौड़ाई यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 13 इंच। और जो अब ये बैक पार्ट है ना, हमारा फ्रंट पार्ट तो हम कम लेंगे, जो बैक पार्ट है उसमें हम ज़िप अटैच करेंगे तो तकरीबन हाफ से थोड़ा कम इंच जो है वो हम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसमें हमने ज़िप अटैच करनी है। अब जो कंधा मेजरमेंट करेंगे, कंधा मैं लूँगी 5 इंच, आर्म होल भी 5 इंच लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी। अब गला मेजरमेंट करेंगे तो गले पर भी सेम इसी तरीके से जितनी भी हमें मेजरमेंट चाहिए हो उसके मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी। चौड़ाई इसकी मैं ले रही हूँ 2 इंच और लंबाई ले रही हूँ 2.5 इंच, और गोलाई में इसमें भी एक निशान लगा लूँगी। इसके बाद कंधा हाफ इंच डाउन रखते हुए गले के साथ इसे मिला देंगे। अब यहाँ पर हम इस चीज़ का सेंटर मेजरमेंट करेंगे आर्म होल का, और इसे गोलाई में शेप दे देंगे। अब जितना भी मेरी चेस्ट का मेजरमेंट है उसके मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैं 6 इंच ले रही हूँ इसमें चेस्ट की लंबाई, और मैं फिटिंग भी 6 इंच ले रही हूँ, और सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये सिल्क फैब्रिक है तो ये सरकता है, इस वजह से आप इसे अच्छे से हैंडल कीजिएगा। या तो आप एक इसमें पिन भी लगा सकते हैं, आप वैसे भी इसे हैंडल कर सकते हैं। अब बैक नेक हम तकरीबन 1.5 इंच डाउन रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम नेट फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर हम ये पार्ट रखेंगे और सेम इसी तरीके से हम नेट फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। देखिए नेट फैब्रिक की कटिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली है सेम उसी पैटर्न से। इसके बाद हम बैक साइड वाला जो पैटर्न है उसको अलहदा करेंगे, जस्ट फ्रंट साइड वाला पैटर्न लेंगे और उस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। हम यहाँ पर कतान सिल्क का जो पीस है वो लेंगे और उस पर एक निशान लगाएंगे, जहाँ पर जो है हमारा निशान वाज़िया नज़र आए। नेट फैब्रिक पर निशान वाज़िया नज़र नहीं आएगा। फर्स्टली हम गले पर एक निशान लगा लेंगे, निशान लगाने के बाद उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। जस्ट गले में ही हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर गले से लेके नीचे तक मैंने 3 इंच तक निशान लगाया। अब यहाँ तो गला आ गया, दूसरी साइड की तरफ हमारा कंधा आ रहा है, तो हम नीचे से लेके ऊपर तक इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो तकरीबन 3.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सेम यही पैटर्न हमने दूसरी साइड पे करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है तकरीबन 3.5 इंच के वक्फे पर। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद हम लेंगे एक्स्ट्रा पीसीस जिससे हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। अब पहले तो हम गले पर एक सिलाई लगाएंगे और उसे उल्टा फोल्ड कर लेंगे। गले पर सिलाई हमने लगा ली है, उसे उल्टा फोल्ड कर लिया। अब देखें जो हमने निशान लगाया था वो नेट फैब्रिक पर नज़र आ रहा है। उसके बाद हम एक पीस लेंगे जो कि होगा कतान सिल्क का। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई मैंने ली है इसकी तकरीबन 5 इंच, और चौड़ाई यहाँ पर जितनी भी कतान सिल्क की चौड़ाई होती है वो मैंने ली है तकरीबन 51 इंच। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इसमें आपने सिंगल पे डिज़ाइनिंग नहीं करनी, क्योंकि ये कतान सिल्क है तो इसमें धागे वगैरह निकलते हैं। और इस पर हम तकरीबन हाफ इंच के वक्फे पर प्लेट्स डालेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी हमारे पास इस पीस की लंबाई है, मतलब ये जो हमने प्लेट्स के लिए पीस लिया है, जितनी भी इसमें लंबाई है
इसमें हमने प्लेट्स इस तरीके से डालनी है कि ये जो हमारी फ्रंट साइड है ना, जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है, ये प्लेट्स इसके बराबर आएँ। इस तरह से ये हमने प्लेट्स रेडी कर लिए हैं। अब इन प्लेट्स को हम नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। उसके बाद इन प्लेट्स को नीचे वाली तरफ इनका मुंह करके हम एक सिलाई लगाएंगे। इस पर सिलाई हमने लगा ली है। अब ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो प्लेट्स है ये ऊपर की तरफ हो जाए और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो जाए। सिलाई हमने लगा ली है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बैक साइड लेंगे और इस पर हम ज़िप अटैच करेंगे। जो हमारा अटल फैब्रिक है उस पर भी हमने दरमियान से कट करना है और जो नेट फैब्रिक है उसको भी हमने दरमियान से कट करना है और इस पर ज़िप अटैच करनी है। अगर ज़िप अटैच करने का तरीका आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसमें हर तरह से मैंने ज़िप अटैच करने के तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे। ज़िप अटैच करने के बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के कंधे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों के कंधे आपस में जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स रेडी करूँगी। तो स्लीव्स हमने यहाँ पर पफ स्लीव्स बनाने हैं, यानी कि प्लेट्स वाले बनाने हैं। ना तो हम उसे पफ स्लीव्स बोल सकते हैं, ना सिंपल स्लीव्स बोल सकते हैं, ये प्लेट्स वाले स्लीव्स होते हैं। इसकी लंबाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ 12 इंच, क्योंकि मैंने फ़ोल्ड करके बनाने हैं। तो तकरीबन लंबाई तो मेरे पास है 6 इंच, और जब मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी तो फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगी 12 इंच। अब सेंटर से मैं कट करूँगी। कट करने के बाद ये 2 पीसेस मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं जो है वो इनको दरमियान से फ़ोल्ड करूँगी और 6 इंच तक इसकी मेजरमेंट रखूँगी। अब देखिए सेंटर से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब जिस तरीके से हमने नॉर्मल बाजू की कटिंग की थी, सेम इसी तरीके से हमने इनकी भी कटिंग करनी है। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम सेंटर में एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नीचे से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस पर भी एक कट लगा लेंगे। ये हमारी जो है वो एक मार्जिन निशान है, जहाँ से हमें ऊपर तक जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो हमें एक कट नज़र आएगा। हम कट से ऊपर तक इसमें 5 प्लेट्स डालेंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने आर्म होल के मुताबिक इसकी जो है वो कंप्लीट एक्यूरेट बना लूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। अब इन स्लीव्स को हम अटैच करेंगे अपने टॉप पार्ट के साथ। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम जो है वो बांधने वाली एक डोरी बनाएंगे और वो भी इसमें लगा के हम अपना टॉप पार्ट जो है वो इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है फिटिंग की, और जो हमारा टॉप पार्ट है वो मैक्सिमम रेडी हो चुका है। अब हम घेर को रेडी करेंगे यहाँ पे। तो घेर के लिए यहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं। इसकी जो चौड़ाई है ना, वो जितनी भी नेट फैब्रिक की चौड़ाई होती है वो मैंने टोटल चौड़ाई इसकी ली है। और अगर आपके पास नेट फैब्रिक कम है तो आप दरमियान से इसे कट भी कर सकते हैं, यानी एक पीस के आप 2 पीसेस भी बना सकते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन मैं 15 इंच ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर 2 लेयर रेडी करनी है। ये मेरे पास एक पीस आ गया, ये दूसरा पीस है, इसकी बन गई एक लेयर। ठीक है, उसके बाद 2 पीसेस और हैं, उसकी एक और लेयर बन जाएगी। अगर आपके पास नेट फैब्रिक कम है तो आप दरमियान से कट करके भी इसकी 2 लेयर बना सकते हैं। उसके बाद मैं इनर फैब्रिक के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगी कतान सिल्क। तो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ तकरीबन यहाँ पर 11 इंच और चौड़ाई है मेरे पास 18 इंच। ये कपड़ा काफ़ी कम था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने इसकी चौड़ाई जितनी मेरे पास थी मैंने उतनी ही ली है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं।
उसके बाद हम इसमें जो है वो बड़ा टांका करके इसमें चोंटे डालेंगे, और चोंटे हम इस तरीके से डालेंगे कि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके बिल्कुल बराबर है, सेंटर से एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 पार्ट जो है वो अपने रेडी कर लिए हैं। 2 तो नेट फैब्रिक वाले पार्ट हो गए, एक इनर फैब्रिक का पार्ट हो गया। अब हम एक पार्ट को लेंगे, उसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे नेट फैब्रिक का, उसके ऊपर हम रखेंगे कतान सिल्क वाला पार्ट, और इन तीनों के अंदर हम रखेंगे टॉप पार्ट, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है हम वो रखेंगे, और एक सिलाई लगा लेंगे दरमियान वाली। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर मैं फ्लावर अटैच करूँगी। मेरे पास रेडीमेड फ्लावर है, अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिए है, आप इसे ज़रूर वॉच करें और ख़ुद बना के भी आप इसमें फ्लावर लगा सकते हैं। एक मैं कंधे पर फ्लावर लगाऊंगी और 2 लगाऊंगी सेंटर में। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और फिनिशिंग के साथ हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन करें ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी के साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।